प्रोग्राम में हम सदफ कहते हैं हमेशा कि बिल्कुल ज़िंदगी एक बड़ा मुख्तसर सफ़र, और हमारे पास ये 4 दिन की ज़िंदगी, तो उसको एंजॉय करना है। इस ज़िंदगी एक सफ़र सुहाना, थोड़ा मस्ताना, हल्का फुल्का दिल भराना, लेकिन आपने नहीं है घबराना, क्योंकि हमारी बातों ने आपका दिल बहलाना और आपने है हमारा साथ निभाना। रहेंगे प्रोग्राम के साथ बिल्कुल, और लाइव शो आज बिल्कुल मनोरंजन का पहला लाइव प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और बिल्कुल साथ आप लोग अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपनी खूबसूरत राय अपनी शख्सियत के एन मुताबिक आप लोग एक अच्छा सा बेहतरीन सा कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, कोई मजे की बात, कोई फीडबैक या कोई भी ऐसी बात कहना चाहें तो सदफ प्रोग्राम को आगाज तो हम कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ईद अभी हमारी गुजरी है और ये यकदम अचानक दमादम ईद हमारे पास आ गई, कैसी गुजरी? क्या बताऊँ मोहित, ईद वाले दिन वैसे तो हमारा शो था, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा गया। और ईद के बाद यानी उसके बाद ईद के बाद ना हल्का फुल्का सा, यानी मतलब कि उस तरह से नहीं हुआ जैसे पहले होता है, यानी ये बात पहले भी हो चुकी है। यानी जो पहले रवायात होती थी, मीठा बनाना, खाना और गैदरिंग करना और गेट टुगेदर्स करना, इनवाइट करना लोगों को, और कोरोना की वजह से यानी लोग लिमिटेड, लेकिन फिर भी लोगों ने किया। हम लोग तो गए भाई, हम लोगों ने नहीं छोड़ा, हम लोगों ने नहीं बख्शा। ये बड़ी मजे की बात रही कि सब मेरे से बिल्कुल अचानक ईद जो आई एकदम, और लोगों को मालूम ही नहीं था कि ऐलान अभी हो जाएगा। तो आप जब ऐलान हुआ उस वक्त कहाँ थी? ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी मोहित। जब ऐलान हुआ मैं लिटरली सो रही थी उस टाइम, मुझे पता था कि सुबह रोजा होगा, तो मैं सोई हुई थी। तो फिर अचानक से मुझे ऐसे शोर सुनाई दिया कि सुबह ईद है तो उठो उठो, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, वैसे ना थोड़ी सी इन्होंने बात गोल करके बताई है, इनको दरअसल मेरा फोन गया था और इनको फिर मालूम हुआ कि सुबह जो है ईद है, ये तो आपने बताया नहीं। जनाब मैं हूँ, क्योंकि असल कहानी जो है ना, असल ट्रेजेडी मेरे साथ हुई कि मैं सो रहा था और फिर सोने के बाद मेरे घर वालों ने काफी इर्द गिर्द शोर मचाया कि जनाब कल ईद है। तो फिर मैंने कहा कल सुबह रोजा है, क्या यार सोने दो, लेकिन जनाब फिर भी वो फिर मैंने कहा अगर मैं डिस्टर्ब हुआ तो फिर इनका भी डिस्टर्ब होना बनता है। हाँ मोहित, बिल्कुल मैं डिस्टर्ब हुई, लेकिन जब आपकी कॉल्स आई तो मुझे फिर मेरी सिस्टर ने बताया कि आपके जो आपका होस्ट है उनकी कॉल्स आई हुई हैं और वो आपको ईद की चांद रात भी विश कर रहे हैं, तो काइंडली आप उठ जाएं और सुबह ईद है। बिल्कुल जनाब, बड़ी एक मजेदार एक्सपीरियंस रहा इस दफा और बहुत से लोग मायूस भी हुए। मैंने तो उस दिन के से अभी तक कोई तैयारी नहीं की, ना उस दिन कटिंग करवाने का मौका मिला। आप लोगों के साथ क्या हुआ वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे लगता है बॉयज के साथ ये बहुत बड़ा सानेहा हुआ है कि उनकी कटिंग वगैरह और कुछ चीजें थी जो उन्होंने प्लान की हुई थी चांद रात वाले दिन के हवाले से, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल रह गई होंगी। और तो जी जनाब, अभी जहां लड़कों की बात की तो मर्दों में से बिल्कुल सिर्फ मैं सेट पे अकेला नहीं, बल्कि हमारे साथ हमारे ओल्डेस्ट गोल्ड के जनाब गोल्ड और बिल्कुल सेगमेंट की हमारी रौनक, हमारे साथ मौजूद है आमिर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भट्ट साहब? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। और भट्ट साहब, ईद जो सदफ ने जिस तरह बात की कि अचानक की, तो फिर उन्होंने मर्दों का जिक्र किया, तो आपकी कितनी तैयारी रहती थी? बिल्कुल ऐसा ही है जी, बल्कि मेरे साथ ये हुआ कि हमारे ये दोस्त हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था जी कल 30वां रोजा है तो मैं करेले गोश्त बना के लाऊंगा। तो रोजा आया और यकीन माने ये पहली दफा हुआ है कि दुख हुआ है कि 29 हुए हैं। मैंने कहा 30 ही होने चाहिए थे। तो क्या वो दोस्त आपके पहले भी पूछते थे कि पहली दफा ही उन्होंने पूछा था क्योंकि फिर दुख ज्यादा हुआ होगा? उन्होंने पहले तो वैसे को दाल वाली खिलाई है, सब्जी खिलाई है, मतलब काफी नुकसान हो गया, नुकसान। चलेंगे, कोई मसला नहीं। अभी हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जो कि है शोबिज़ दुनिया। बिल्कुल जनाब, शोबिज़ दुनिया की तरफ बढ़ेंगे और शोबिज़ दुनिया में आज हम पहली जो खबर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबा कमर के हवाले से है। उनका ये वैसे न्यूज़ रिवील तो नहीं की गई सोशल मीडिया पर, और सबा कमर ने खुद भी अपने अकाउंट से इसको रिवील नहीं किया, लेकिन हम जी जनाब बढ़ते हैं हरियाणा से खबर की तरफ। लोग सोच रहे हैं कि सबा कमर की बात हो रही है, पाकिस्तानी बेहतरीन अदाकारा सबा कमर के हवाले से ये खबर है कि उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, काफ़ी अरसे बाद स्क्रीन पर एक बार वो फिर से नजर आएंगी और ड्रामे का नाम होगा तुम्हारे हुस्न के नाम। और बिल्कुल जनाब, सबा कमर की अदाकारी की बात करें तो मेरे हाथ में कोई शुबा नहीं कि वो एक बेहतरीन अदाकार हैं और उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चैलेंजिंग किरदार वो निभाती हैं हमेशा और स्क्रीन पर बखूबी तरीके से वो इसको सरंजाम देती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं, चुलबुली सी। हाँ, और उनकी शख्सियत भी जो है यकीनन वो जब किरदार करती है तो ऐसे उसमें फिट हो जाती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन्हीं पर ये स्टोरी जो है बनाई गई, मतलब इतनी वो बखूबी जो निभाती हैं किरदारों को। तो ये एक आप लोगों के लिए खबर जो कि सबा कमर के फैंस उनको मालूम होना चाहिए कि सबा कमर का ड्रामा आ रहा है, तो आप लोग तैयार हो जाए कि जो बहुत अरसे से लोग उनका इंतजार करते हैं कि स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही वो चांदनी, तो बिल्कुल अब वो चांदनी चमकेगी, यानी कि सबा कमर फिर से नजर आएंगी तुम्हारे हुस्न के नाम में। तो अगली खबर कौन सी है? अगली खबर मोहित है जोया नासिर की और क्रिस की, जो कि एंगेजमेंट हुई थी उनकी थोड़े दिन पहले ही और वो उनका ब्रेकअप हो गया हुआ है।
तो मैं चाहती हूँ इसको आप ना ज़रा थोड़ा सा। जोया नासिर जो कि हम जानते हैं कि एक बड़ी बेहतरीन अदाकारा है पाकिस्तान की, मैं कहूँगा इमर्जिंग टैलेंट में से हैं, और जिस तरह ही उन्होंने आते ही अपनी अदाकारी से बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग से लोगों के दिलों में घर किया। तो उनकी जो अभी मंगनी हुई थी क्रिस बैट्समैन जो कि व्लॉगर हैं, जर्मन व्लॉगर, वो पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा रहे भी हैं और यहाँ आकर उन्होंने काफ़ी व्लॉग किए और काफ़ी काम किया, पाकिस्तानी से बड़ी मोहब्बत मिली, और यकीन इसी मोहब्बत की वजह से मेरे हाथ से वो दोनों इस रिश्ते में भी बन गए, और जो कि इनकी एंगेजमेंट प्रपोजल बाकायदा व्लॉग भी हुआ बड़े अच्छे तरीके से, और एक बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में, बड़े अच्छे, मतलब कि इनके व्लॉग्स, जोया के व्लॉग यानी इनके सेपरेट चैनल्स हैं, और मैं दोनों को फॉलो करती थी और व्लॉग्स भी देखती थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, जब, लेकिन ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको डिस्टेंस, इससे पहले कि कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो उससे अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए। वैसे दोनों के लिए हमारी तरफ से जो है कि बिल्कुल हमारी ऐसे ही इजहार यकजहती है उन दोनों के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो इनकी वजूहात हम उन पर इतने बात नहीं करें क्योंकि किसी का पर्सनल मैटर है, तो मेरे हाथ से उसको इतना भी डिस्कस करना अच्छी बात है। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारा डिस्कशन हो रही है, तो किसी को बुरा कहा जा रहा है, किसी को अच्छा कहा जा रहा है, तो जब पब्लिक फिगर होते हैं तो मेरे हाथ से उनकी पर्सनल लाइफ पे इतना नहीं कमेंट करना चाहिए, और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम में भी अपनी निजी जिंदगी में डिस्कस करें, लेकिन उसको इस तरह के प्लेटफॉर्म पर मेरे हाथ में टॉपिक को डिस्कस किया जाए, आई थिंक वो हमारी कंट्री के, हमारे मुल्क के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा एक अहम हैसियत रखता है। जिस बात को उछाला जा रहा है, जिस बात के ऊपर ये सारी डिस्कशन की जा रही है, तो वो भी एक काफ़ी जो समझा जा रहा है पॉइंट जो है वो काफ़ी वो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मेरे हाथ से किसी को हम जब किसी को अगर बुरा भी कहते हैं या इस्लाह करना चाहते हैं तो उसका एक अंदाज बड़ा अंदाज होता है, बिल्कुल। चलें जी, हम इस कन्फ्लिक्ट में नहीं इतना पढ़ते क्योंकि हमारे सामीन में भी किसी को ज़्यादा ना पता हो या नाज़रीन जो हमारे मौजूद हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो मेरे हाथ से हम अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ जाते हैं। और अगली खबर बड़ी मज़ेदार है। सियालकोट के जनाब शान हैं शुएब मलिक, और क्रिकेट की दुनिया में उनको कौन नहीं जानता, अगर वैसे भी बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट का नाम लिया जाए तो शुएब मलिक भी उन मेरे हाथ से बल्लेबाजों में से सबसे पहले उनका नाम भी गिना जाता है जब भी हम कहीं बेहतरीन की बात उनका जो रिलेशन है हमसाया मुल्क के साथ, उस चीज़ को आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। बिल्कुल, तो अभी मेरे हाथ से हम खबर को बताते हैं। तो खबर क्या है हमारे पास, तो उस खबर को हम देखते हैं। खबर जनाब हमारे पास ये है कि शुएब मलिक जो है अपनी एक्टिंग का करियर आगाज़ करने जा रहे हैं। डीवा मैगजीन की जानिब से ये खबर जो है वो शाये की गई, और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर भी ये खबर चली कि शुएब मलिक जो है वो अदाकारी का अपना करियर आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बट साहब आपसे पूछेंगे, एक क्रिकेटर, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पर, मेरे हाल से जब सितारों को नाम गिने जाते होंगे क्रिकेटर्स के, तो मेरा शुएब मलिक का नाम भी सबसे पहले होता होगा, और यकीनन ये है बात सच भी है। तो क्या समझते हैं कि शुएब मलिक अदाकारी का आगाज़ कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शुएब मलिक एज ए क्रिकेटर तो पूरी दुनिया में जानती है, एक बहुत बड़ा नाम है, वो बेहतरीन ऑलराउंडर हुए हैं। लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने सानिया से शादी किया इंडिया में जाके, तो जाहिर है कोई एक्टिंग की होगी तो वो इम्प्रेस हुई। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब शुएब मलिक आप में टैलेंट है, और इसी टैलेंट की बेस पे आप, तो वैसे कैसा प्रोजेक्ट होगा? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि क्या मतलब प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। वैसे भी ना पाकिस्तानी टीम में ना वो जुगतों के हवाले से बड़े फेमस है, पहले जैसे हमारे एजाज अहमद थे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि वो कामयाब यकीनन होंगे। सही बिल्कुल जनाब, शुएब मलिक के इस प्रोजेक्ट के बारे से आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। मेरे पास कुछ कमेंट्स हमें आ भी रहे हैं, तो उन कमेंट्स को भी हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है हमारे साथ। सबसे पहले रूही हयात कह रही हैं, हाँ ये ईद सब की ऐसी ही थी, यकदम चांद रात ना, बहुत बड़ा किया, कोई ना की तैयारी थी। और साथ ही मियाँ हमसे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपको भी। जाहिद हुसैन हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान बाकी जिंदाबाद। राना अली हमारे साथ कह रहे हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, इस तरह फीडबैक देते रहें। और बिल्कुल अभी जो हमारी आखिरी खबर है शोबिज़ दुनिया की, वो है कि बड़ी पाकिस्तान के एक और बेहतरीन अदाकारा हैं यसरा रिजवी। अगर उनकी बात करें, उनकी सीनियर अदाकार हैं, उनके उनके घर में पैदाइश हुई उनके बेटे की, बिल्कुल खुशखबरी आई है ये कि उनका बेटा हुआ, और बड़ी एक उनकी भी ऐसी जर्नी मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए बिलखसूस ऐसे उन्होंने किरदार ड्रामों में निभाए हैं कि अगर वो मन के मोती की बात करें या फिर वो भी चुड़ैल की बात करें, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं जो कि ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह के किरदारों में करती हैं। और बड़ा अच्छा, यानी हम लोग दूसरे एक्ट्रेसेस की बात तो करते हैं कि बहुत फ्रंट फुट पे रह के उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया, तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों, ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं, इनको भी हम लोग को फ्रंट पे लेके आना चाहिए, और इनके भी यानी काम को सराहना चाहिए उसी तरह से जिस तरह से हम लोग दूसरे शोबिज़ के जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हम लोग सराहते हैं।
बिल्कुल जनाब, यसार रिजवी के तमाम फैंस को मुबारक और हमारी पूरी टीम की जान से यसार रिजवी को, उनके हस्बैंड को, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद और बेस्ट विशेस अल्लाह पाक उनकी इस औलाद को जो कि उनके घर एक खूबसूरत तोहफा अल्लाह ताला ने भेजा है इसको बिल्कुल इसकी मुकम्मल सेहतयाबी और बिल्कुल इसको एक ऐसी ज़िंदगी अता करे कि बिल्कुल वो नज़र बद से महफूज रहे और एक खूबसूरत इंसान, एक ऐसा कामयाब शहरी के तौर पर वो सामने आ सके। तो हमारी दुआएं हमारी पूरी टीम की जान से। तो हमारा ये सेगमेंट जो कि बिल्कुल आपने उम्मीद है कि पसंद आया होगा, शोबिज़ दुनिया के हवाले से शोबिज़ की खबरें आप तक हमने पहुंचाई। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारा अगला सेगमेंट बड़ा मजेदार होने जा रहा है क्योंकि उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मौजूद हैं। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम मतंजन। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देखें प्रोग्राम मतंजन, एक बार फिर से हम लोग स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज का हमारा पहला लाइव शो मतंजन का हम आप लोगों के लेकर आए हैं। बिल्कुल हमारा ये सिलसिला इसका आगाज हो चुका है। आपसे SF TV की पेज पर आपको लाइव प्रोग्राम्स मिला करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिलसिला जो है पसंद भी आ रहा है। हमें बड़ा मजा आ रहा है कि आपको बराह रास्त हम भी आपके कॉमेंट्स देख सकते हैं, आपकी राय जान सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग सकता है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ भी रहा होगा। और इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर अपने फीडबैक से आगाह करना है। हमारी हर बात पे जो हम, क्योंकि आपसे अगर बात करें तो मेरे से सिर्फ हम ही बोलते जाएंगे तो वो कम्युनिकेशन अधूरी रह जाएगी। तो आप लोगों की बातें जो है जरूर इसमें होनी चाहिए और लाइव सेशन का आई थिंक यही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है और कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और मोहित, इससे पहले कि आप अपनी बातों का सिलसिला तवील कर दें, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है सियालकोट न्यूज। बिल्कुल सियालकोट न्यूज की जानी पड़ेगी और सियालकोट न्यूज में हम आपको बताते हैं सियालकोट से अहम खबरें। में सबसे अहम खबर तो यही होगी सियालकोट की। अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्कूल्स बाकी शहरों की तरह सियालकोट में अब खुलना शुरू है। जैसा सियालकोट का नाम उन तमाम शहरों में मौजूद था जहां कोरोना की शरह जो है वो 5% से जायद थी, उसकी बिना पर तमाम स्कूल सियालकोट में बंद थे। लेकिन अब तमाम निजी और सरकारी जो स्कूल हैं वो खुलने शुरू हो गए। एक बड़ा ही अच्छी बात है कि स्कूलों की तरफ तमाम बच्चे वापस जाएंगे। इम्तिहान का भी वक्त आ रहा है, बिल्कुल बच्चे तैयार हो जाएं क्योंकि अब बहुत वक्त गुजार लिया, बहुत आराम हो गया और इम्तिहानात की तरफ वापस भी जाना है। और उसके साथ दूसरी खबर हमारी ये है सियालकोट से कि फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन की यकजहती के लिए सियालकोट में एहतजाज हुआ और बिल्कुल बड़ी तादाद में नौजवानों ने, खवातीन ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने इसमें शिरकत की और बिल्कुल तमाम फ़िरकों को बुलाकर बिल्कुल फ़लस्तीन के हक़ में, और जिस तरह हम भी SF TV की पूरी टीम फ़लस्तीन के लोगों के लिए इज़हार यकजहती करती है और बिल्कुल हम उनके साथ मौजूद हैं आज इस मुश्किल घड़ी में। वैसे भी जब जुल्म हो तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और वैसे भी वो कहते हैं कि वो मुनाफिक है जो जुल्म सहता है, तो बिल्कुल ऐसी मुनाफिकत का हिस्सा हमें नहीं बनना। और वैसे भी अगर मुसलमान एक जिस्म की माने तो हम यही कहते हैं, हमारा इस पर यकीन भी है, अगर किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो बिल्कुल तमाम हिस्से उस तकलीफ को महसूस करते हैं और वो बिल्कुल उसके लिए खड़े भी होते हैं। और हमारी इज़हार यकजहती है फ़लस्तीन के लोगों के लिए, बिल्कुल इस जुल्म को बंद होना चाहिए। हम कंडेम करते हैं उन तमाम मज़ालिम को जो कि फ़लस्तीन में किए जा रहे हैं, फ़लस्तीन के निहत्ते मज़लूम मुसलमानों के साथ किए जा रहे हैं, तो उसके हम भी कंडेम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्द वो दिन रोज़े रोशन की तरह आया होगा जब फ़लस्तीन और कश्मीर के तमाम लोग, हमारे बहन भाई जो हैं वो आज़ाद फ़िज़ाओं में हमारी तरह वक्त गुजार सकेंगे। बिल्कुल हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट्स को साथ साथ देखेंगे, कुछ कमेंट्स में जैसे हमारे पास मजीद आ रहे हैं। हमें मियाँ हमजा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि फ़र्स्ट दफ़ा ऐसा हुआ था कि बड़ी मुश्किल थी, फ़र्स्ट दफ़ा ऐसा हुआ, फुल नाइट नहीं सोए, बस ईद की तैयारी करते रहे। बिल्कुल सब लोगों के साथ ऐसा हुआ और बिल्कुल हमजा हम आपकी बात समझ सकते हैं। और उसके साथ हमजा कह रहे हैं हर बार की तरह इस दफ़ा तो ईद सुंदर फाउंडेशन में गुजारी और फुल एंजॉय किया और सर जाहिद खान से अपनी ईदी भी ली। वाह जी वाह, ज़बर, ये तो फिर बड़ी ज़रूरी बात है। ईदी के बगैर तो फिर ज़ाहिर गुजारा के बगैर ईद भी अधूरी सी लगती है। बिल्कुल। तो उसके अलावा हमें अली रज़ा नवाज़ देख रहे हैं, राजू हमें देख रहे हैं और राना अली। तो आप लोग भी सिर्फ हमें देखें ही ना बल्कि कॉमेंट करें जनाब, इतने खूबसूरत प्रोग्राम के साथ में मौजूद है तो ज़रा इसको फ़ायदा उठाएं और हमें बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा ये लाइव शो जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो मेरे हाथ से सेगमेंट की जानी पड़ती है। अगला सेगमेंट है इंस्टाग्राम वीडियोस। बिल्कुल, इंस्टाग्राम वीडियोस में आपके साथ हम कुछ इंस्टाग्राम की वायरल वीडियोस शामिल करते हैं और आज भी हम कुछ ऐसी वायरल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो मेरे हाथ से पहली वीडियो जो है उसकी जानी पड़ती है, पहले वो वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे, उसके बारे में बात करें। तो जी वीडियो आप जैसा मुलाहिजा कर रहे हो, ये वो मुस्कुराहट मैं कहूँगा
आपने बहुत से मुस्कुराते चेहरे तो देखे ही होंगे, बहुत से मुस्कुराते चेहरे हमें पसंद भी आते हैं, लेकिन ये मुस्कुराता चेहरा जो इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कुछ इस तरह। बट साहब आपको भी हम बताना चाहेंगे कि ये जो चेहरा मुस्कुराता हम देख रहे हैं, एक खातून है, एक लड़की जो है मुस्कुरा रही है, जिसको हथकड़ी लगाई जा रही है फ़लस्तीन में, और वो फिर उसके चेहरे पर मुस्कुरा है। तो ये है मुसलमानों का वो जज्बा कि अगर फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, या वो पाकिस्तान की बात भी हो, या कोई भी ऐसा इस्लामी मुल्क हो, तो जब आप मुसलमानों पर जुल्म ढाते हैं तो वो सफ़े अव्वल में डट के उसका मुकाबला करते हैं, ना कि वो अपने माथे पे शिकन ले आए या वैसी वो सिलवटें ले आए कि वो परेशान। लेकिन मोहित उनको पता है कि जिस चीज़ के बारे में, यानी वो इतने सेटिस्फाइड है और पुरजोश और पुरसकून है, और उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा, वो उसको पता है कि रोज़े आखिरत अगर कोई ना खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ होता भी है तो वो अपने रोज़े आखिरत वो अपनी अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू जाएंगे। और बड़ा अच्छा शेर भी कहा हुआ है कतील शफाई साहब ने, जैसे आप बात कर रहे थे आगे कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो बगावत वहाँ पे होगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। आपने तो मुझे अपनी वो दौरे तालिब इल्म याद करवा दी जब मैंने इस मौजू पे तकरीर की थी, और ये बिल्कुल वो शेर उस वक्त मुझे याद नहीं आया और आपने वो याद करवाया, मैंने इस पर तकरीर की थी, और बड़ा ये वाकई ये बड़ा खूबसूरत आपने शेर शामिल किया। अभी हम लोग बिल्कुल दूसरी वीडियो पर जाने पड़ते हैं। दूसरी वीडियो जो है हमारी बिल्कुल हमारा, क्योंकि प्रोग्राम मतंजन है तो ज़िंदगी के ऐसे रंग भी हैं जो कि हमारे बिल्कुल घरों से निकल के आते हैं और वो बड़ी खूबसूरती हमारे माशरे में शामिल करते हैं। तो आइए इस दूसरी वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। रेडी है तो दूसरी वीडियो जो चलें आपको साथ ही बता भी देते हैं कि दूसरी वीडियो जो हमारी है वो हमारे एक बड़ी बेहतरीन सिंगर है पाकिस्तान के, उनके हवाले से ये वीडियो है, और वो क्या करते हैं, अक्सर ऐसी वीडियोस आती रहती है। तो पहले वीडियो देखें फिर बात करेंगे। पुलाव रेडी है, दूध का सूजी का हलवा रेडी है, और ये बहुत सारा बेगम प्लीज फॉरगिव मी। फलक शबीर जिसका आप वीडियो आपने मुलाहिजा कर ही लिया, तो आज वैसे तो अमूमन इंस्टाग्राम पर जब उनकी वीडियो होती है तो वो फूल प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और फूल के हवाले से जो है वो, और ये बहुत अभी ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, बेगम प्लीज फॉरगिव मी। कोई बात नहीं। अभी हम आज ज़रा मैं आप कभी देख रहे होंगे कि हम साथ साथ अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं, तो यही एक ऐसा लाइव हमारा होता है जब हम प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कोई डिले हो रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं, आप लोगों के बस साथ रहना है। चीज़ जो है जिसकी हम बात करें वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी बस, लेकिन थोड़ी डिले होगी जी। तो नाज़रीन आपने वीडियो देखी फलक शबीर की, जो वीडियो जो कि सारा खान हमारी बड़ी बेहतरीन अदाकारा पाकिस्तान की, और रिसेंटली हमने अपने प्रोग्राम में उनकी शादी का भी अनाउंसमेंट की, जिक्र किया था हमने उनकी शादी का। तो हमेशा मिराज भट्ट साहब आप तब भी मौजूद भी थे जब हमने उनकी शादी की अनाउंसमेंट की थी। तो अक्सर जो है फलक शबीर फूल लेकर जाते हैं अपनी वाइफ के, तो बड़ा अच्छा है, और वीडियोज़ भी वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने खाना पूरा बनाया, हलवा बनाया उन्होंने, और साथ में पुलाव बनाया, फिर उन्होंने किचन में गंद भी डाला। मैं बड़े गौर से देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। अब जायका तो खैर सारे ही बता सकते हैं। बिल्कुल जी जनाब। तो ये वीडियो आपने देखी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। और अभी हम लोग बढ़े अपने अगले सेगमेंट की जानिब। अगले सेगमेंट में हम भट्ट साहब को जो तकलीफ थोड़ी देते हैं, और उनसे जनाब हम उनकी पटारी में से बड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हैं, और फिर आपने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कमेंट्स भी करने हैं। साथ साथ फेसबुक पर जो हमारा लाइव चल रहा है तो आप लोग वहाँ कमेंट्स भी करें, और कुछ कमेंट्स को हम उनके इस सेगमेंट के बाद शामिल करेंगे। तो हमारा ये सेगमेंट है ओल्ड इज गोल्ड। जी भट्ट साहब, ओल्ड इज गोल्ड में हम अपने नाज़रीन को बताएं कि हम इसमें शामिल करते हैं एक फिल्म, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और पुराने अपने लेजेंड्स को याद रखते हैं। तो आज आप किस लेजेंड की बात करेंगे, किस फिल्म को हमारे लिए लेकर आए हैं? आज हम जिस फनकार पे बात करने जा रहे हैं, हाल ही में उनकी बरसी 16वीं गुजरी है, बिल्कुल, सईद खान। और सईद खान को दुनिया जानती है रंगीला के नाम से। तो रंगीला जो है मैं समझता हूँ कि बड़े सगीर के, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड में भी शायद कोई एक आध हो, इनके पास 6 टाइटल थे। अच्छा, बिल्कुल। ये अदाकार भी थे, ये मूसीकार भी थे, ये सिंगर भी थे, ये प्रोड्यूसर भी थे, ये राइटर भी थे, ये डायरेक्टर भी थे। वाह, जबरदस्त। तो अफगानिस्तान से जब रंगीला साहब बताते हैं कि मैं आया हूँ, तो मैंने ट्रक नहीं देखा था। तो ट्रक को जब मैंने रोड पे देखा तो मैंने उसके दौड़ लगा दी आगे। अच्छा। मैंने कहा ये बिल्डिंग सी कैसे दौड़ती चली जा रही है। तो रंगीला साहब जो थे उनको जरा बड़ा शौक था बॉडी बिल्डिंग का। तो देखें अब वो उधर मुकाबला एक हो रहा था बॉडी बिल्डिंग का, मिस्टर लाहौर भी ये रहे। अच्छा। तो रंगीला साहब ने ना उधर जो पोज बनाए हैं ना, तो लोग वो बताते हैं रंगीला साहब कि मुझे देखने की बजाय मेरे एक्शन देख के हंस रहे हैं। वाह। तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो कहते हैं उधर फिल्म के डायरेक्टर थे एमजे राना साहब, वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा बेटे इधर आओ, आप एक्टिंग करोगे? तो मैंने कहा सर मुझे तो नहीं आती। तो उन्होंने कहा नहीं आ पाओ। और यहाँ से फिर रंगीला साहब जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए हैं। तो फिर रंगीला साहब ने ना सिर्फ एक्टिंग की, बल्कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करूंगा, दिया और तूफान, तो बड़ा मजाक उड़ाया गया, जिसका आप गाना भी आपके बिल्कुल गा मेरे मनवा, गा मेरे मनवा।
तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया जी ये क्या डायरेक्शन देंगे। तो बल्कि मेरे साथी मुझे बताते भी हैं, हमारे बड़े सीनियर राइटर और डायरेक्टर हैं मुश्ताक होकर साहब, वो मौजूद थे वहाँ पे ना। तो कहते हैं उनके जब पहला सीन हुआ ना तो इजाज साहब थे, उन्होंने रंगीला साहब ने डायरेक्शन दी जी आपने यहाँ से आना है ऐसे, मैं कहा और मैंने पता है बस तू रहने दे। अच्छा, मतलब उनको ऐसा ट्रीट किया गया। सही सही। तो फिल्म उनकी कोई लगाता नहीं था, लेकिन जब वो फिल्म चली या दिया और तूफान तो वो गोल्डन जुबली कर गई। बिल्कुल। फिर रंगीला साहब ने उसके बाद बनाई दिल और दुनिया, वो भी गोल्डन जुबली कर गई। सही। फिर रंगीला साहब ने बनाई रंगीला, वो भी गोल्डन जुबली कर गई। बिल्कुल। तो रंगीला साहब का एक नाम हो गया। और आज हम जो उनकी फिल्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो रंगीले। दो रंगीले में उन्होंने डबल रोल किया था। सही। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी ये, इसके गाने बड़े हिट हुए थे, जैसे सजना महफिल असा तेरे लिए सजाइए, लोगो भी लोगो ऐस मुंडे नु रोको। रंगीला साहब ने भी बल्कि गाना गाए थे इसमें अपना वो वाला टूट गया आज मेरे दिल दे तार। और मतलब ये है कि ये हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म थी, ये भी गोल्डन जुबली कर गई। इसमें रंगीला साहब थे, फिल्म स्टार आसिया थी, अफजल खान साहब थे, साइका थी, और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा सलमा मुमताज़ का, कि उन्होंने इसमें बड़ा खूबसूरत रोल जो है वो प्ले किया था। तो रंगीला साहब की एक फिल्म जो मतलब जब इनका नाम पड़ा है और फिर पूरी दुनिया में ये मशहूर हुए हैं, तो रंगीला साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की कुबड़ा आशिक। हाँ जी। वो जितना पैसा इन फिल्मों से उन्होंने कमाया था उस पे लगाया और जब उस पे लगाया तो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो रंगीला साहब को इसका बड़ा दुख हुआ। कहते हैं, बताते हैं लोग इंडस्ट्री के कि जब ये फिल्म बन रही थी ना तो लोग बैग भर के पैसों के लाए रंगीला साहब के पास कि ये फिल्म हमें दे दें। तो रंगीला साहब ने कहा नहीं, ये मैं पूरे पाकिस्तान में खुद लगाऊंगा। अच्छा। तो आप अंदाजा कर लें, पूरे पाकिस्तान के सिनेमा हाउस भी उन्होंने हायर किए, फिल्म भी लगाई, लेकिन फिल्म वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि रंगीला साहब की अगर हम करियर की बात करें तो 4 दहाइयों पर मुहित उनका ये करियर, जिसमें 300 फिल्में उन्होंने मुकम्मल की। और बड़ा एक मेरे ख्याल से ऐसे फनकार काम ही पैदा होते हैं जो कि मौसीकार, फिर उसके बाद गुलकार, हदायतकार, अदाकार और फिर फनकार एक खुद भी होना। तो मेरे ख्याल से ऐसे लेजेंड्स कम ही हमने देखे अपनी अभी तक इंडस्ट्री में। इसमें मिसाल मिलती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। और देखिए हम लोग ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखते हैं, तो रंगीला साहब को अगर आप देखें तो ये देखें टैलेंट उसमें शो होता है कि ये देखें, ये टैलेंट देखें कि एक ना शक्ल ना सूरत ना कद इतना, लेकिन वो बहुत कादावर हुए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी मिसाल दी जाती है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे फनकार थे। बिल्कुल नाज़रीन, आज हमने दो रंगीले के बारे में बात की और रंगीला साहब की ये फिल्म जो कि 16वीं बरसी उनके भी 2 दिन पहले ही गुजरी, तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में हम उनके बारे में जिक्र करें। कुछ कमेंट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। रूही हयात कह रही हैं कोविड-19 की वजह से बहुत नुकसान हो गया स्टडी का, अल्लाह कोविड-19 को जल्दी से ख़त्म कर दे, आमीन। तो ये तो मेरा हर एक की अब दुआएं, हर एक के ज़ुबान पर दुआएं। सारा राजू कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मोदी, आपके साथ जो सर हैं उनकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही बहुत। बिल्कुल, ये अभी हमारी हो गई, साथ साथ कुछ चीज़ें हमारी चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आने वाले प्रोग्राम्स में हम बेहतर करते रहेंगे। साथियों कह रहे हैं अमेजिंग शो, कीप इट अप। और राजू कह रहे हैं कि अब ठीक है, चलें आपको आवाज़ पहुंच गई, इसका मतलब कि हमारा जो पैगाम था वो पहुंच के बेहतरीन हो गया। साथ ही राना अली कह रहे हैं कि अमेजिंग शो, और भैया मलिक कह रहे हैं कि वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने मजे के कमेंट्स कर रहे हैं, हमें भी एनर्जी मिल रही है प्रोग्राम को करने में। वाकई मुझे वाकई ऐसे लग रहा है कि वाकई लिटरली कि लाइव जा रहा है और रिस्पांस आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हाथ से भी हमारी ये गुफ्तगू जारी, इसके बाद जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है उसमें एक बड़ी मजेदार चीज़ होती है, हम करते हैं एक प्रैंक, और उस प्रैंक में हम आपको एक मजेदार कैरेक्टर से मिलवाएंगे भी। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और बिल्कुल इस मजे को हमारे साथ एंजॉय करना है, और कमेंट हमें साथ साथ करके अपने फीडबैक से लगा करते रहें। लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मतंजन। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारा सेकंड एपिसोड आपने जो हम लेकर आ रहे हैं, सेकंड सेगमेंट आपने एंजॉय किया होगा उम्मीद है। और बिल्कुल जनाब, थर्ड सेगमेंट हमारा बड़ा मजा होता है हमेशा की तरह, उसके साथ एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। और आप लोग कमेंट्स, फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जरूर हमारे साथ प्रोग्राम में उसका हिस्सा बनाते रहें, क्योंकि उन कमेंट्स की वजह से हमें बड़ी एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल आज एक लाइव प्रोग्राम में एक मजा आ रहा है कि हमारे जो हमारे सामीन, हमारे जो नाज़रीन है, हमेशा बाद में फीडबैक मिलता है जब भी हम शहर से बाहर आते हैं या शहर में कहीं बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल लोग बताते हैं कि आपका प्रोग्राम देखा चल। लेकिन आज जो आपका बिल्कुल साथ साथ कमेंट आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हिस्सा बन रहे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो हम अपने अगले सेगमेंट में बनते हैं। बिल्कुल अगला सेगमेंट जो हमारा होता है वो हम आपके लिए टिप्स लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम लेकर आते हैं आपके लिए कोई ना कोई मजेदार बात की टिप्स, जो हमारे इर्द गिर्द चीजें, खाने की जैसी अशिया जिनको हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनके फायदों को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो उनके फायदे के बारे में बात करें, क्योंकि मतंजन है तो लाइफ के हर कलर की हम बात करते हैं, तो बिल्कुल जिंदगी के रंग खाने के बगैर तो मेरे हाथ से मुकम्मल नहीं होता। तो मतंजन में आज जो हम फल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। तो बिल्कुल तरबूज कितना खाया आपने?
डेली बेसिस पे हम लोग तो खा रहे हैं। बिल्कुल, रमजान में तो बिल्कुल हर घर में मेरा से इस्तेमाल हुआ और हर घर में इसका इस्तेमाल। रमजान के बाद जैसे गर्मी का दौरा शुरू हुआ, उसकी वाटरमेलन के बगैर तो गर्मी ऐसे जैसे अधूरी है। एक वाटरमेलन और दूसरा मैंगो की भी आमद हो चुकी है, लेकिन अब नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी आज हम वाटरमेलन के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, वाटरमेलन के बेनिफिट्स हम बताएंगे। और मेरे ख्याल से आप लोग बताएं किसने वाटरमेलन खा लिया अभी तक। अगर नहीं खाया तो कोई बात नहीं, चलें आप लोग बताएं कब खाने जा रहे हैं, जरूर इसका इस्तेमाल करें। वैसे भी जो भी मौसमी फल होते हैं उनका बड़ा बेनिफिट होता है, मौसम के लिए वो आते हैं। गर्मी है तो गर्मी का तोड़ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पानी की उसमें क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। तो मेरे पास मैंने बेनिफिट्स लिखे हैं, सबसे पहले ये भी था वाटर कंटेंट उसमें सबसे ज्यादा होता है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि पानी की मिकदार उसमें बहुत ज्यादा होती है। और उसके अलावा एनर्जी आपकी बूस्ट करता है, आपकी किडनी के लिए बहुत हेल्दी है। अगर हमारी जो किडनी के जो मसाइल हैं, बहुत से लोगों को पथरी हो जाती है इस तरह के लिए, क्योंकि वाटर कंटेंट आपका फ्रूट है तो बहुत सा वो आपका बिल्कुल निकाल देता है इस तरह का। तो ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है ना पानी, यानी गर्मी में तो आपको वैसे भी पानी का और प्यास का काफी ज्यादा शदीद एहसास होता है, तो ये गर्मी की प्यास की शिद्दत को बड़ा कम कर। उसके अलावा हमारी आई साइट के लिए, हमारी नजरों के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के वो तमाम मरीज जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उनका जो पारा है वो जल्दी से हाई हो जाता है, तो उनके लिए तरबूज बड़ा अच्छा, ठंडा ठंडा कूल। उसके अलावा बॉडी फैट्स के लिए बड़ा अच्छा है। हमारे अंदर जो ऐसे फैट्स हैं जिनको बाहर निकलने की जरूरत है, तो उनके लिए बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये पानी ही है। अगर वैसे भी हम कहते हैं ना कि पानी पीना चाहिए, तो फैट्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि पानी स्टोर कर लेता है और वही बेसिकली फैट होता है। तो इस तरह के फ्रूट्स जो हमारे फैट्स को भी बर्न करते हैं। उसके अलावा हमारे ये दिल के तमाम काम के लिए बड़ा अच्छा है, हेल्दी है, हार्ट के लिए और स्किन के लिए, जो कि मेरे हाथ से सब लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो हमारी स्किन कभी जब ड्राई हो जाती है या बड़े ऐसे सिचुएशन में चल जाती है कि बहुत लोगों की ऑयली है या कुछ लोगों की ड्राई है, तो ये बैलेंस रखता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, जितनी मतलब इसको जरूरत है पानी की उस लेवल पर रखता है। यानी आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी चलता है कि स्किन कितनी ग्लोइंग करती है, यानी पानी की मिकदार। और वैसे भी मोहित इतना फ्रेश कलर है, इतनी प्यारी खुशबू, और मेरा तो अभी भी दिल चाह रहा है कि हम लोग वाटरमेलन होना चाहिए उसके साथ प्रोग्राम में होना चाहिए था। बिल्कुल साथ। और आखिरी जो हम बेनिफिट आपको बता रहे हैं वो है जी कि बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा। तो इसका मतलब बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके लिए बेनिफिट ना करता हो, तो ये एक बड़ा अच्छा फल है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। और मौसम अभी है तो इसको जितना हो सके अपनी रूटीन में इसको लाएं। और अभी मेरे हाथ से बेनिफिट तो हमने बता दिए, और कोई आपके ज़हन में बेनिफिट हो तो वो आप लोग हमें कमेंट में करें। अगर हमने कोई बेनिफिट स्किप कर दिए तो आप लोगों से हमें बता सकते हैं। अपने घरों में बहुत से टोटके होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, खवातीन को पता होता है, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट में हम आपके इस फीडबैक का इंतजार करें। उसके बाद हम बढ़े अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है प्रैंक कॉल। तो आज हम प्रैंक कॉल कहाँ कर रहे हैं आज हम बता देते हैं। बिल्कुल, हमें जैसा कि हमने कहा था कि हम आप लोगों के भेजे हुए नंबर्स पर भी रब्ता करेंगे और उनको प्रैंक करेंगे। तो आपकी दोस्त है बात, जिनको आप चाहते हैं कि एक शरारत की जाए आपके नाम से, तो आज एक बिल्कुल एक हलवाई है, उनका नंबर हमें मिला और उनको कहा गया कि इनको तंग करना है। आपने तंग क्या करना है कि हमने ऑर्डर करना है उनसे, और उनको ऑर्डर बाद में कैंसिल करवाना है। तो देखते हैं कि कैसा। मुझे लगता है मोहित कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब आप चाहती हैं कि मिठाई हमारे प्रोग्राम में आ जाए। मतंजन से आपका दिल नहीं भरा? मतंजन से देखिए ना, मतंजन के रंग, बिल्कुल जनाब, मिठास के बगैर मतंजन। तो अभी आपके कमेंट्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जा रहे हैं इस कॉल की तरफ। तो उस कॉल को पहले शामिल कर लेते हैं, फिर उस कॉल के हवाले से आप लोगों ने मजे मजे की बातें वो भी कमेंट्स में बताई। तो मेरे हाथ कॉल हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वो अभी हमारी कॉल उठाते भी हैं या नहीं। चलें जी, हमारा नंबर डायल हो चुका है क्योंकि हमने इसको स्पीड डायल पर रखा हुआ था। और हाजी शफीक साहब को अब हम कॉल कर रहे हैं, शायद वो उठा लें। बेल तो हो रही है। अच्छा, आप बात करेंगे कि मैं करूं? नहीं, आप बेल हो रही है जो मुसलसल, इसका मतलब हलवाई साहब इस टाइम कुछ जलेबियां बनाने में मसरूफ़ हैं। तो देखते हैं कि वो कितने का मसरूफ़ हैं। वही हम ऑर्डर भी देते हैं, वो सो रहे हैं वैसे इस टाइम वैसे हलवाई मेरे से सो भी रहे। ये तो हमारी इंसल्ट नहीं होगी। नंबर उन्होंने तो हमारी कॉल नहीं उठाई, लेकिन चले हम दोबारा ट्राई करते हैं। हलवाइयों को ऐसे टाइम पे, क्योंकि इस टाइम ज़रा शाम को इन चीज़ों की ज़रा रौनक होती है, तो वो तैयारी करें। सदम, आपको हंसी क्यों आ रही है? चले हम उतनी देर तक कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आपको हंसी वैसे क्यों आ रही है? क्या आपको लगता है कि हमारी कॉल वो वाकई नहीं उठाएंगे? चलिए जी, हम कमेंट्स को देख लेते हैं। तब तक हमारे पास अभी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स जो हैं वो अभी मेरे पास अब साथ साथ लोडिंग हो रही है चीज़ों की, तो साथ साथ हम बिल्कुल उनको भी शामिल करते हैं। तो अभी वो लोड हो रहे हैं कमेंट्स मेरे हाथ से भी। मुझे लगता है हम एक दफ़ा फिर से कॉल ट्राई कर लेते हैं। हम ट्राई कर लेते हैं, हम कॉल को ट्राई कर लेते हैं। तो बिल्कुल अभी दोबारा से हमने मिला दिया नंबर। अब फिर से बेल हो रही है और मुसलसल बेल हो रही है। वालेकुम सलाम। हाजी शफीक साहब बात कर रहे हैं? मैं रफीक लाटाला बोल रहा हूं। सर वो
सर वो हमने मिठाई का ऑर्डर देना था। जी सर बोलो, हुक्म करो। सर आप वही है ना जो हलवाई मतलब कि बनाते हैं मिठाई, सुना आपका बड़ा नाम है, आप बड़े बदनाम भी थे पहले लेकिन अब आपका नाम है। सर जी तो सुनिया गलत सुनिया तुसी। सर आप मिठाई खा के देखो। अच्छा सही सही सर, वो हम बड़ा नाम सुना था कि आपकी वो जो हैं बर्फ़ी बड़ी अच्छी होती है, तो हमने कहा कि कोरोना चल रहा है तो हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन है, 500 लोगों के लिए मिठाई जो तैयार करनी है, लेकिन हमारी एक शर्त है जनाब। जी जी सर बोलो। जनाब जिन्ने भी साढ़े मेहमान आने ना तुसी उन्होंने मूँह से जाके बर्फ़ी जड़े आप रखनी है। सर इंज करो तुसी साडे कोल ही भेज दो ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए मेहमान ने मेहमान ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ कैसे ਤੁਸੀਂ मतलब ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋ ਨਾ, मतलब ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਔਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। अच्छा शफीक साहब ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਛੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਾਨਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸੌਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਮਿਠਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਲੋ ਮਿਠਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? 500 1 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਕਿਲੋ ਜੀ 500 ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੜੀ ਕਿਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਲੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਨਾ। ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਈਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਲੋ ਮਿਠਾਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਣੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਸੰਘਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ 500 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? चलो सर जी टाइम दीजिए ਸਾਨੂੰ थोड़ा सा जी ठीक है। ये थे जनाब हाजी शफीक साहब, मेरे से इनका बिल्कुल मूड नहीं था हमें ऑर्डर देने का, तो मुझे लगता है आपका बिल्कुल मूड नहीं था ऑर्डर लेने का। नहीं इसमें दरअसल थोड़ा सा प्रैंक में सक्सेसफुल हो गया मेरा से हमारा ये वाला प्रैंक। तो इस तरह आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के हम प्यारों को बड़े मजेदार शख्स थे। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं तो अभी हम जरा उनसे माजरत कर लेंगे ऑफ है और उनको दोबारा कॉल करके बता देंगे कि ये जनाब एक प्रैंक था, ये बिल्कुल मजाक है। और कुछ हम अभी कॉमेंट्स देख लेते हैं हमारे पास, अगर कॉमेंट्स आ रहे हैं तो कॉमेंट्स हम शामिल कर लेते हैं। प्रैंक कैसा लगा आप लोगों को ये थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल ये हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए अपने प्यारों के साथ, और उनको ज़रा बताते रहना चाहिए कि जनाब हम आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए तैयार हैं। और मतंजन तो वैसे भी रंगों की बात करता है, तो बिल्कुल ये जो एक कलर है ये थोड़ा बहुत शरारती होनी चाहिए, लेकिन इसको शरारत को इतनी हद तक नहीं करना कि ये किसी की दिल आज़ारी हो जाए या बुरी लगे, तो उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो कमेंट्स अभी जनाब अगर लोड होते हैं तो फिर जैसे ही लोड होते हैं हम इनको शामिल कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से लोड हो रहे हैं मेरे पास, लेकिन लोड नहीं भी हो रहे। तो बिल्कुल कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास शेख जी हैं, वो हमें देख रही हैं। उसके बाद रूही याद करें 500 लोग और 1 किलो मिठाई, बस हमने उनको तंग करने की कोशिश की। और राजू स्मार्ट जो हैं वो हाँ कह रहे हैं, रूही याद कर रही है मिठाई में सैनिटाइज़र उफ कह रही कॉल प्रैंक कर रहे हैं तो हंसाया तो नहीं, इसको पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं घर में रोज़ ही वाटरमेलन लेते हैं पर मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। खाना चाहिए जनाब, एक अच्छी चीज़ है, आप क्यों नहीं खाती। फिर उसके बाद जुहेब महर कह रहे हैं ओके। फिर उसके बाद रूही कह रही कि बारक में कोई वीडियो और भी चला दे, बार बार वही वीडियोज़ हैं। अच्छा चलें, वो एक्चुअली हमारा भी कुछ चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो लाइव प्रोग्राम हमारा फर्स्ट है इस तरह से, तो अभी इससे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत माजत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। शेख जी हमें देख रही हैं और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत अच्छी प्रैंक कॉल थी रूही याद करें। बहुत शुक्रिया रूही आपका कि आपने कमेंट करके आप बता रही हैं, और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह हमारे साथ आप लोग प्रोग्राम में रहें ताकि हम लोग आपके फीडबैक से जो मज़ेदार फ़ायदा उठाते रहें। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आप लोग पसंद आएगा, और आगे से हमारा ये एक
सिलसिला रहेगा। अब हर हफ्ते को हमारा प्रोग्राम लाइव आया करके मतंजन और बाकी दीगर प्रोग्राम्स भी लाइव हुआ करेंगे। कैसा लगा आज लाइव एक्सपीरियंस सदफ, आपको कैसा लगा? मोहित, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। दूसरे सबसे मजे की चीज ये जो रिस्पांस आ रहा है ना और आप कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सबसे मजे की चीज यही वाली है। बिल्कुल बिल्कुल कि आपको पता चल रहा है कि आपके व्यूअर्स क्या देख रहे हैं, कैसा पसंद कर रहे हैं, और जब आपको फीडबैक मिलती है ना तो आपका मोराल और ज्यादा बुलंद हो जाता है। सही है। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, और तमाम उन लोगों का नाम नहीं ले सकता लेकिन जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कमेंट्स किए, बिलखुसूस उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। इस दुआ के साथ वाइंड अप करेंगे कि जनाब आप खुश रहें, सदा सलामत रहें, हंसते रहो, वसदे रहो। मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।